धनबाद में 24 अप्रैल को कोचिंग महाकुंभ लगाने की तैयारी चल रही है। इसी के क्रम में आज धनबाद में कोचिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसकी पूरी रूपरेखा बताई और कहा कि उनका यह प्रयास बच्चों के शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। एसोसिएशन का मानना है कि कोरोना काल में जिस तरह शिक्षा का स्तर गिरा है वह चिंता की बात है। वर्तमान समय में छात्र एवं अभिभावकों का एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब छात्रों को उचित एवं समुचित शिक्षा दिलवाने के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए 24 अप्रैल को कोचिंग महाकुंभ का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सहित अन्य प्रदेश के जानकार लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। एसोसिएशन ने कहा कि सभी इस महाकुंभ में सहभागी बने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का विकल्प तलाश करें। यह भी बताया गया कि ऑफलाइन क्लासेस का विकल्प ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकता। इस वजह से बहुत सारी परेशानियां बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। कोरोना काल में तो कोचिंग संस्थानों पर किसी का ध्यान नहीं रहा। नतीजा हुआ कि बच्चों का भविष्य का रास्ता चुनकर तैयारी करने और अपने गोल को प्राप्त करने में कठिन दौर से गुजरना पड़ा। किस तरह के कार्यक्रम देखिए, कार्यक्रम कई चरणों में होगा। सबसे पहले तो अभिभावकों और स्टूडेंटों का अलग अलग कोचिंग संस्थानों के स्टॉलों में जानकारी प्राप्त होगी कि धनबाद में कौन से संस्थान क्या क्या की तैयारी करवा रहे हैं और क्या किस लेवल तक करवा रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी शेड्यूल बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ के झारखंड के जो फेमस हैं उन लोगों का सम्मान, जितने भी धनबाद में कोचिंग चलाते हैं, छोटे बड़े जो भी कोचिंग चलाते हैं, शिक्षकों का सम्मान मुख्य रूप से यहाँ इस कार्यक्रम में देखा जाएगा। प्रोग्राम का डेट क्या है? 24 अप्रैल को ये प्रोग्राम संपन्न होगा। ठीक है, एक बार परिचय फिर से बता दीजिए। विकास तिवारी, महासचिव DCA धनबाद कोचिंग एसोसिएशन। तो किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? DCA धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से आगामी 24 अप्रैल को हम लोगों ने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है या हम लोग करेंगे, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है मार्गदर्शन। इसमें ऐसा नहीं है, अगर कोई भी अभिभावक इस प्रोग्राम में आते हैं, कोई भी बच्चे आते हैं, वो अपना भी मार्गदर्शन हम लोगों को दे सकते हैं कि सर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। और इस मार्गदर्शन में झारखंड के हर जिले से शिक्षक आ रहे हैं और जितने भी शिक्षाविद हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, वो सभी हम लोगों के इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसकी 3 दिन पूर्व में हम लोग घोषणा करेंगे कि कौन कौन आ रहे हैं। बातचीत अभी चल रही है और इस प्रोग्राम को करने का मेन मुख्य उद्देश्य जो है, जो गैपिंग हो गया है शिक्षक और बच्चों के बीच, जो ये कोरोना काल में जो गैपिंग आया है, इस गैपिंग को कम करने का हम लोगों ने एक प्रयास करने का संकल्प लिया है और आगे भी अगर प्रोग्राम होता है हम लोग करते रहेंगे इस तरह का इवेंट, जो कि बच्चों के लिए हम लोग का क्या होगा कि बेनिफिट्स दे सके। कई शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाने का ये प्रयास है, तो अभी तक कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो आप लोगों के संपर्क में है? सर, ये बहुत ही टिपिकल सवाल है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल किया। और शिक्षाविद जो अपने आप में पढ़े लिखे सब है, उनको एक मंच पर उतारना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोगों को सहयोग दिए। सभी लोगों ने, सभी शिक्षक ने, सभी डायरेक्टर्स ने सहयोग दिया। चाहे हमारा नारायणा हो, फिटजी हो, स्पेक्ट्रम हो, डेविड करियर हब हो, उत्थान IAS हो, सृजन एकेडमी हो, IIFT हो, सृष्टि हो, गोल है। नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर्स 192 हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं जो मेंबर है। और जो मेंबर्स छूट रहे हैं, जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे कृपया हमारा अनुरोध है कि आप 10 अप्रैल तक सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसमें आप सदस्यता ग्रहण कर लें। सभी शिक्षकों से अपील होगी हमारी कि सभी शिक्षक सदस्यता अभियान को ग्रहण करें, कारण कि एक प्लेटफॉर्म, एक मंच जब हम लोग आएंगे तो कोई इसमें बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। शिक्षक जो शिक्षा दे रहे हैं इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, डांस टीचर, कराटे टीचर वगैरह सारा चीज़ जुड़ सकते हैं। जो भी शिक्षक शिक्षा से कुछ उपार्जन कर रहे हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं, अपनी सदस्यता ले सकते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम भी उस दिन होने वाले हैं? कल्चरल इवेंट है और सर्टिफिकेट वितरण किया जाना है। उस दिन का जो कार्यक्रम है हम लोग का, कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे महासचिव तिवारी सर बताएंगे आप लोगों को। ठीक है।